वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। कल का सिंपल सा प्लान होने वाला है। देखिए, हमने बॉलिंजर बैंड पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस जोन में भी तो आपने क्लियर डिस्कस किया था, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। एंड मार्केट यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिया और हमने कुछ मोमेंटम कैप्चर भी किए स्टॉक्स में। ये वाला मोमेंटम हमने मिस किया क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से एक डिप देना चाहिए। जब तक मार्केट में डिप नहीं मिलेगा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। डिप के लिए सिंपल सा प्लान क्या है? अभी बॉलिंजर बैंड क्या शो कर रहा है? बॉलिंजर बैंड शो कर रहा है देर इज नाउ अ लिमिटेड स्पेस रिमेन ऑन द अपसाइड। मीन्स वॉट, यहाँ से पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से एक बेरिश कैंडल फॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ डेज में। अगर कल यहाँ पे सस्टेन करता भी है तो मंडे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन के मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है और हमेशा हम बॉलिंजर बैंड के बेस पे ही हम रिवर्सल फाइंड करते हैं और ये तो अभी बेस्ट लेवल लग रही है प्राइस का रिवर्सल के लिए। अगर कल जाके निफ्टी इस जोन को ब्रेक कर भी देता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि नेक्स्ट हाफ में प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन कितना ले सकता है? सिंपल सा प्लान रहेगा, यहाँ से लो से लेके हाई का फिबोनाची मार्क करेंगे और वहाँ पे दो लेवल्स मार्क करेंगे 23% एंड 38%। इतनी एक्सपेक्टेशंस तो मिनिमम है मुझे मार्केट से कि यहाँ तक तो फॉल देना चाहिए, यहाँ तक तो मार्केट फॉल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम कोई लॉन्ग का प्लान करेंगे इफ़ देर इज़ अ साइडवेज फॉल। ये दो जोन हमारे लिए मार्केट में ओपन होने वाले आने वाले डेज में। अभी हम बॉलिंजर बैंड हटा दें और हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलें, लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हमें क्या शो हो रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे? सिंपल शो हो रहा है कि ये एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ द पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जब भी इस काइंड ऑफ पैटर्न बनता है तो हम तभी भी हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करते, हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब करते हैं। सिंपल सा कैसे प्लान रहेगा फ्राइडे का? इस लो से लेके इस हाई का ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आएगी और एक इस जोन से ट्रेंड लाइन आएगी कि जब तक इस प्राइस इसके ऊपर तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे और लॉन्ग का प्लान तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आरएसआई में हमको और एक डाइवर्जेंस चाहिए। कैसा डाइवर्जेंस चाहिए आरएसआई में? अगर प्राइस कल स्मॉलर डिप देता है 50-70 पॉइंट्स का, देन आरएसआई इसके नीचे आएगा, देन अगेन एक और हाई लगेगा तो आरएसआई में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होना चाहिए वापस से। तो एक वो अगेन नेगेटिव साइन होगी हमारे लिए मार्केट को शॉर्ट करने की। कैसे शॉर्ट का प्लान होगा? अगर मार्केट यहाँ से डिप देता है, इस जोन से लेके डिप देता है, देन अगेन इट्स गो हायर साइड टूवर्ड्स 24,440। 24,440 के बाद अगर डाइवर्जेंस क्रिएट होता है देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। शॉर्ट करना है नहीं करना है अपनी पर्सनल चॉइस है वो, क्योंकि अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से बेस्ट चीज़ है आप मार्केट को अवॉइड करो फ्राइडे के लिए। इसको हम मंडे को आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से कितना फॉल आ सकता है? अगर यहाँ से हम सिंपल सा कैसे मार्क करना है, इस लो से लेके इस हाई का फिबोनाची मार्क करना है और वेट करना है मार्केट 38% से आके रिजेक्शन ले और एक हाई लगाए। ठीक है, अगर प्राइस साइडवेज फॉल होता है, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग में होती है तो प्रॉफिट बुकिंग इस साइडवेज में होनी चाहिए। अगर साइडवेज मार्केट होता है तो अगेन वी कैन सी वन मोर हाई। वन मोर हाई कहाँ तक जा सकता है? वन मोर हाई जा सकता है 24,224 से लेके 24,440 का एक हाई लग सकता है मार्केट में। वहाँ पे हम जाके सेलिंग का प्लान करेंगे, जिसका हम प्लान एक्स पे या व्हाट्सअप पे डिस्कस कर लेंगे हमें कहाँ शॉर्ट करना है। ये जोन हमारी शॉर्ट की लेवल होगी। डायरेक्टली अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ओपन होता है, गैप ओपन होता है, तो वेट करना है, अगेन डिप का वेट करना है। डिप होने के बाद जब हाई आरएसआई में डाइवर्जेंस बनेगा तो ही हमें शॉर्ट करना है, उसके अलावा हमें शॉर्ट नहीं करना है। जो सेफ रहेंगे, सेफ कैसे कर सकते हो? सेफ ये हाई लगने के बाद वेट करिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। मिनिमम टारगेट मैं पकड़ रहा हूँ 24,000 का मिनिमम टारगेट पकड़ रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो मार्केट एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम लॉन्ग का कोई प्लान करेंगे अगर मार्केट में लॉन्ग की स्ट्रक्चर बनता है तो। एज ऑफ नाउ लॉन्ग का कोई प्लान नहीं है। जिसको लॉन्ग करना भी है तो वेट करिए प्राइस को साइडवेज मोमेंटम के लिए। प्राइस अगर इस जोन में साइडवेज मोमेंटम करता है तो कल एक आप और एक हाई के लिए प्लान कर सकते हो। सेम केस अगर गैप अप ओपन होता भी है, गैप अप ओपन होने के बाद भी हम वेट करेंगे एक डिप का। डिप आने के बाद ही हम लॉन्ग का प्लान करेंगे, या सिंपल सा जब तक कि मार्केट ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करता है शॉर्ट नहीं करेंगे जब। ठीक है, सिंपल सा प्लान है। हाई एक्सपेक्टेशन है, ये काइंड ऑफ बुल ट्रैप बन रहा है। बुल ट्रैप कैसे बनता है? मोस्टली ये देखो, यहाँ से प्राइस जाएगा, प्राइस शो करेगा कि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, आपको लगेगा ब्रेक हो चुका है, लेकिन और एक हाई करके बुल ट्रैप करके सबको बुलिश बना के देन अगेन प्राइस विल गो डाउन टूवर्ड्स सबके स्टॉप लॉस हिट करके 24,000 का एक लो लगा सकता है। फिर ये लो जब लगेगा तब हम डिस्कस करेंगे मार्केट नेक्स्ट व्यू क्या बना सकता है, क्योंकि अभी डाउ जोन्स भी आप देखोगे तो डाउ जोन्स भी अपने एक ऑल टाइम हाई के चल रहा है और इसमें पॉसिबिलिटी कम है डाउ जोन्स में भी कि प्राइस वहाँ से और ऊपर जाए।
आई एम एक्सपेक्टिंग द फॉल इन द मार्केट, सेम इन द डाउ जोन्स। एंड इसमें प्लस मैं क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ। क्रूड ऑयल में लो का अचीव हो चुका है, क्रूड ऑयल में एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ से दिख रही है। अभी वो डाउन में जब बाउंस आएगा तो बाउंस का स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा वो बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं फ्राइडे के सेशन में जहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट क्रूड, गोल्ड, सिल्वर एंड निफ्टी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।